हे फ्रेंड्स, एक्चुअली हे इंजीनियर्स, वेलकम टू आस्था क्लासेस। सो आप लोगों के लिए एक अपडेट है कि रिसेंटली आई हैव चेंज द नेम ऑफ माय चैनल। सो बेसिकली पहले ये बेसिक टेक्निकल करके था और अब मैंने इसका नाम चेंज करके श्री जोन रखा है। और मैं आकांक्षा बहुत ही खुशी के साथ बड़े दिनों बाद आप सबका स्वागत करती हूँ, आप सभी इंजीनियर्स का मेरे चैनल में। काफ़ी टाइम बाद ये वीडियो आ रही है, बट हाँ, मैं ऐसा इंश्योर कर रही हूँ कि आप कंटिन्यू रहेगा। तो आप लोग अपना प्यार बनाए रखिए और उसके साथ साथ जो भी वीडियो के नए टॉपिक्स हैं, जो भी आप लोगों के लिए रिक्वायर्ड टॉपिक है, वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि मैं कोशिश करूँ कि उस टॉपिक पे वीडियो बना पाऊँ। ओके, सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इवेपरेटर। इवेपरेटर, आप सभी लोग इंजीनियर्स हैं, तो इवेपरेटर इज़ ए बेसिक हीट एक्सचेंजिंग डिवाइस। यस, इट इज़ अ टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजिंग डिवाइस। तो इवेपरेटर जस्ट प्लेस्ड होता है आफ्टर एक्सपेंशन वॉल्व के, और ये एक्सपेंशन वॉल्व एक्चुअली हमारा कांस्टेंट इंथैल्पी पे काम करता है। तो कांस्टेंट इंथैल्पी पे हम कंडेंसर के बाद जो हमारा रेफ्रिजरेंट आता है उसको हम टेम्परेचर और क्या कहते हैं कि प्रेशर डिक्रीज़ करते हैं कांस्टेंट इंथैल्पी पे एक्सपेंशन वॉल्व में। तो एक्सपेंशन वॉल्व के बाद हमारा जो रेफ्रिजरेंट होता है वो ठंडा होकर लिक्विड फॉर्म में वो इवेपरेटर में रहता है। यानी कि लिक्विड रेफ्रिजरेंट फ्रॉम एक्सपेंशन वॉल्व हमारा ये इनलेट होता है इवेपरेटर का। और इवेपरेटर में हम जैसा कि मैंने बताया कि इवेपरेटर इज़ ए हीट एक्सचेंजिंग डिवाइस। तो इवेपरेटर में जब हमारा लिक्विड फॉर्म में रेफ्रिजरेंट रहता है, वो हीट को उठाने का काम करता है। जैसे कि इन्वायरमेंट में से हीट हमारा रेफ्रिजरेंट शक करता है रेफ्रिजरेंट में। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो मैंने बेसिक कंस्ट्रक्शन दिखाया हुआ है, ये मैंने आपको दिखाया हुआ है इवेपरेटर का। ये हमारी कॉइल्स हैं। तो जो हमारी कॉइल्स या ट्यूब आप बोल सकते हैं, जो हमारी कॉइल्स या ट्यूब्स होती हैं वो बेसिकली टू टाइप्स की होती हैं। कॉपर ट्यूब होती है और स्टील ट्यूब होती है। कॉपर ट्यूब हम लो कैपेसिटी रेफ्रिजरेंट के लिए यूज़ करते हैं, लो कैपेसिटी रेफ्रिजरेटर्स में। और जो हमारी स्टील ट्यूब होती है वो जहाँ पे हमें लार्ज अमाउंट में कूलिंग करनी होती है, वहाँ पे यूज़ करते हैं। रेफ्रिजरेंट बेसिकली हम अमोनिया यूज़ करते हैं, साइन उसका NH3 होता है। तो बस हमारे इवेपरेटर का बेसिक कॉन्सेप्ट, जो वर्किंग प्रिंसिपल है, वो इतना ही है कि लिक्विड रेफ्रिजरेंट जो एक्सपेंशन वॉल्व से एक्सपांड होके आता है एकदम लो टेम्परेचर और लो प्रेशर पे, वो हमारे रेफ्रिजरेटर में इन ट्यूब्स के थ्रू इवेपरेटर में इन ट्यूब्स के थ्रू सर्कुलेट करता है और इन्वायरमेंट में से हीट को एब्जॉर्ब करके वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि इसके इनलेट पे अगर कोई आपसे पूछे कि इवेपरेटर के इनलेट पे जो हमारा रेफ्रिजरेंट होता है वो हमारा लिक्विड फॉर्म में होता है, क्योंकि वो एक्सपेंशन वॉल्व से एक्सपांड होके आता है। लेकिन जो हमारा इसका एग्जॉस्ट होता है, एग्जॉस्ट होता है जहाँ पे ये आउटलेट, इसका जो पॉइंट होता है, वहाँ पे हमारा ये रेफ्रिजरेंट वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि इसने हीट अब्जॉर्ब की, ये लिक्विड फॉर्म में ठंडा होके आया हमारा अमोनिया एक्सपेंशन वॉल्व से, इसने हीट अब्जॉर्ब करके ये वेपर फॉर्म में हो गया और आगे ये चला जाता है कंप्रेशर को। तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है आपके इवेपरेटर का। ओके, और इवेपरेटर के अब मैं टाइप्स की बात करती हूँ। अब एक एक्स्ट्रा चीज़ मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहती हूँ एज ए इंजीनियर। कभी भी आप जब एग्ज़ाम में पर्टिकुलर टॉपिक भी कभी कभी पूछ देता है कि प्लीज़ एक्सप्लेन द इवेपरेटर एंड इट्स टाइप वर्किंग प्रिंसिपल, तो कभी भी एग्ज़ाम में जब भी आप कोशिश करें कि आंसर लिखें, तो प्रॉपर फिगर के साथ में लिखने की कम कोशिश करें, हेडिंग बनाने की ज़्यादा कोशिश करें। जैसे कि पहले आप इवेपरेटर लिख दें, इवेपरेटर की वर्किंग प्रिंसिपल बता दें, फिर उसके बाद पार्ट्स बता दें, फिर उसके बाद उसका क्या काम है, रेफ्रिजरेंट का पर्टिकुलर दिखा दें, फिर टाइप्स में एक्सप्लेन कर दें कि इतने इतने टाइप्स के होते हैं, फिर टाइप्स के वर्किंग प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करके, इस तरह करके आप जब 6-7 हेडिंग बना के किसी आंसर को लिखते हैं 3-4 फिगर के साथ में, एक ही इवेपरेटर का 2 फिगर बना दीजिए। एक बार जब उसका आप इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तब फिगर बना दीजिए, एक बार टाइप में बना दीजिए। जैसे कि अब मैं बात करती हूँ टाइप्स ऑफ इवेपरेटर। टाइप्स ऑफ इवेपरेटर में इवेपरेटर होते हैं 3 टाइप्स के बेसिकली। बेयर ट्यूब इवेपरेटर होता है आपका, प्लेट टाइप इवेपरेटर होता है आपका, और फिन टाइप इवेपरेटर होता है आपका। बेयर ट्यूब इवेपरेटर सेम कॉन्सेप्ट है, सेम वर्किंग है, जो मैंने अभी आपको समझाया है कि लिक्विड आपका एक्सपेंशन वॉल्व से आता है, जो कि लिक्विड फॉर्म में हमारा अमोनिया रहता है या फिर कोई भी रेफ्रिजरेंट हम यूज़ कर रहे हैं। ये इन ट्यूब्स के थ्रू सर्कुलेट होता है और इन्वायरमेंट से हीट उठाता है, और हीट ऑब्जर्व करने की वजह से ये अमोनिया हमारा वेपर फॉर्म में हो जाता है, और इसके आउटलेट पे जो है कि ये वेपर फॉर्म में होता है, और इसके बाद ये फर्दर कंप्रेसर को चला जाता है।
ये हमारा बेसिक प्रिंसिपल, यही हमारे इवेपोरेटर का बेसिक प्रिंसिपल ही है। अब अगर मैं बात करूँ, अगर प्लेट टाइप इवेपोरेटर में मैं आ जाती हूँ, तो प्लेट टाइप इवेपोरेटर में ऐसा होता है कि एक प्लेट होती है और प्लेट के ऊपर में एक कॉइल हमारी लगी होती हैं, उसके साथ में फिटेड होती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि एक प्लेट पे ही कॉइल्स फिट होती हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि दो प्लेट्स के बीच में कॉइल्स को लगाया जाता है। इसका बेसिक पर्पस बस इतना ही है, हीट एक्सचेंज करना। ये सॉरी, हीट एक्सचेंज करना बोल रही हूँ, हमारा हीट को रिलीज़ करना। मतलब जैसे फिन्स हम यूज़ करते हैं हीट रिलीज़ करने के लिए, तो बेसिक कॉन्सेप्ट इसका यही है। क्योंकि जब हम प्लेट्स के थ्रू, जैसे ये प्लेट्स की बॉडी है, अगर ये प्लेट्स की बॉडी है और ये हमारा रेफ्रिजरेंट इसमें अंदर बह रहा है और ये ऑब्ज़र्व कर रहा है हीट को इन्वायरमेंट से, और ये जब है कि एवापरेट हो रहा है, क्योंकि ये हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो प्लेट्स का काम ये है कि वो हीट ट्रांसफ़र करा देती हैं। हीट ट्रांसफ़र इज़ अ पर्टिकुलर वर्ड फॉर दिस। तो वो हीट ट्रांसफ़र करा देती हैं। तो इस प्लेट से, अगर एक प्लेट है, दो प्लेट है, जस्ट बिकॉज दीज आर ऑल ट्यूब्स एंड प्लेट्स आर मेड बाई मेटल्स, तो ये आपस में हीट ट्रांसफ़र कर देती हैं, प्लेट भी और ये कॉपर की ट्यूब के बीच में। क्योंकि देखिए, इसमें जो अमोनिया है उसने हीट ऑब्जर्व की, वो गर्म हुआ, गर्म होने के बाद वो थोड़ा सा हीट एक्सचेंज करेगा ट्यूब के साथ में, और ट्यूब थोड़ा सा हीट एक्सचेंज करेगी प्लेट के साथ में। तो इससे हमारा कंप्रेसर वर्क कम हो जाता है, क्योंकि हीट ज़्यादा से ज़्यादा यहीं रिलीज़ हो जाती है, और अमोनिया काफ़ी वेपर, मतलब बहुत ही फ्लैश्ड आउट वेपर के फॉर्म में नहीं जाता है कंप्रेसर में। तो इससे हमारा कंप्रेसर वर्क कम हो जाता है। और एज ए इंजीनियर आप सबको पता है कि जब कंप्रेसर वर्क कम हो जाता है तो हमारी इफ़िशियंसी बढ़ जाती है। तो बेसिक ये प्लेट टाइप इवेपोरेटर आपका ये हो गया। फिन टाइप इवेपोरेटर में हम फिन्स लगा देते हैं, बस बेसिक सा अंतर है कि फिन्स लगा देते हैं। आपको पता है कि फिन्स जहाँ भी होती है वहाँ पे बहुत अच्छे अमाउंट में हीट एक्सचेंज करती हैं, क्योंकि ये कंटिन्यूस साइकिल है हमारी। वेपर रेफ्रिजरेशन साइकिल जो हमारी है VCRS, वो कंटिन्यूस साइकिल है। और अगर एक चीज़ मैं और आपको बताऊँ, अगर कभी भी आपको इवेपोरेटर देखना है, आप अपनी रेफ्रिजरेटर के पीछे वाला पार्ट देखेंगे तो वहाँ पे आपको ये ट्यूब्स आपको दिखेंगी, तो वो आपको पर्टिकुलर एक्सप्लेन हो जाएगा कि इवेपोरेटर होता क्या है। तो फिन्स हम कभी कभी देखेंगे कि आपके रेफ्रिजरेटर में केवल बेयर ट्यूब्स ही होती हैं, कभी कभी आप देखेंगे कि प्लेट्स लगी होती हैं, तो कभी कभी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। तो फिन टाइप में बस इतना सा अंतर होता है कि इसमें फिन्स लगी होती हैं अच्छे हीट ट्रांसफ़र के लिए, तो इससे इसकी इफ़िशियंसी और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो दिस इज़ द टॉपिक फॉर टुडे। होप कि आपको समझ में आया होगा। कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है फर्दर, आप पूछें। नेक्स्ट टॉपिक मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएं। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके, बाय इंजीनियर्स।